बस में चढ़ती है। कौवी यहाँ आओ, मुझे 10 रुपए की चना चाट तो दो। मेरी चना चाट खाओगे तो सारी उम्र याद करोगे। गौरी कौवी तोते को चना चाट देती है और तोते से बातों में लग जाती है। वो सामने वाले पेड़ों के पीछे एक नदी बहती है। जब तोता सामने वाले पेड़ों की तरफ देखता है तो गौरी कौवी तोते के बैग में से पैसे चुरा लेती है और अगले ही स्टॉप पर उतर जाती है। तोता जब घर जाकर अपना बैग खोलता है तो रोने लग जाता है। लूट लिया, मुझे रास्ते में किसी ने लूट लिया। कितनी बार कहा है अपनी चीजों को संभाल कर रखा करो, आप जब भी सफर करते हो हमेशा लूट जाते हो। 1 2 3 4 5। कालू जी, शक्ल से तो वो तोता बहुत गरीब लग रहा था, मगर मैंने भी अपना पंख उसके बैग में घुसा ही दिया। गौरी चलो पार्टी करने जाते हैं, बाहर से खाते हैं आज। गौरी कौवी और कालू कौवा बाहर होटल पर जाते हैं और चील दी के ढाबे से अच्छे अच्छे खाने खाते हैं। कालू जी, जिस दिन मैं पकड़ी गई, क्या तुम मुझे छुड़वाने आओगे या नहीं? मुझे पूरा विश्वास है, मेरी पत्नी गौरी जी कभी पकड़ी नहीं जाएगी। कुछ दिनों बाद चिड़िया अपनी माँ के पास जा रही थी। गौरी कौवी फिर से बस में चढ़ती है। चना चाट, स्वादिष्ट मिर्ची वाली चना चाट, करारी चना चाट। गौरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, छोटे बच्चे को चना चाट ले दो, ज्यादा महंगी नहीं, सस्ती ही है। मम्मा ले दे, मुझे चना चाट खानी है। अच्छा ले देती हूँ। कौवी 10 रुपए की चना चाट दे दो। गौरी कौवी कागज पर चना चाट रखकर कुकू को दे देती है। चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। लाओ, ये अपना बैग मुझे पकड़ा दो थोड़ी देर, और आप अपने बच्चे को सीट पर बिठा लो, थक जाओगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। चिड़िया, थक जाओगी, थोड़ा आराम कर लो, मुझे भी अगले स्टॉप पर उतर जाना है। चिड़िया अपना बैग गौरी कौवी को दे देती है और अपने बेटे से बातें करने लगती है। अभी थोड़ी ही देर में आपके नानों का जंगल आ जाएगा। गौरी कौवी अपना काम दिखाती है और चिड़िया के बैग से सारे पैसे निकाल लेती है और अगले ही स्टॉप पर बैग चिड़िया के पास रखकर उतर जाती है। अरे, ये कौवी कहाँ गई? पहले बड़ी बातें कर रही थी और जाते हुए बताकर ही नहीं गई। चिड़िया का स्टॉप भी आ जाता है। कुकू बेटा, आपके नानों के लिए यहाँ से ही कुछ आम ले लेते हैं, आपकी नानों को आम बहुत पसंद हैं। चिड़िया पैसे निकालने के लिए बैग में पंख डालती है तो हैरान हो जाती है। बैग में तो फूटी कौड़ी भी न थी। कुकू बेटा, हम लुट गए, हमारे सारे पैसे किसी ने चुरा लिए। उसी कौवी ने जिसने हमारा बैग पकड़ा था, मेरे पैसे उसी कौवी ने निकाले होंगे। चिड़िया रोने लगती है। उधर गौरी कौवी चिड़िया के चुराए हुए पैसों से बड़े स्टोर पर जाकर शॉपिंग कर रही थी। एक बड़ी बोतल ऑयल की दे दे और रंग गोरा करने वाला साबुन भी, एक बड़ी फेयर एंड लवली भी दे दे। गौरी सारी चीजें लेकर अपने घर चली जाती है। चुप रहने की बजाय चिड़िया सीधी पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को बताती है काला रंग है उसका और वो बस में चना चाट बेच रही थी। ऐसे चोर भेष बदलकर भीड़ वाली जगहों पर जाते हैं और मौका मिलने पर अपना काम दिखा देते हैं। गौरी कौवी हर रोज की तरह आज फिर अपने काम पर निकली थी, मगर वो नहीं जानती थी कि आज उसकी आखिरी चोरी होगी, वो पकड़ी जाने वाली है। गौरी कौवी बस में चढ़ जाती है। चना चाट, मिर्ची वाली चना चाट। पुलिस भी भेष बदलकर गौरी कौवी पर नजर रखे हुए थी। चाचा कबूतर, आप खड़े क्यों हैं? यहाँ आ जाइए, यहाँ जगह खाली है। लाइए अपना बैग मुझे पकड़ा दें और आराम से यहाँ बैठ जाएं। गौरी को तो अपना काम करना था। गौरी आहिस्ता से कबूतर के बैग में से पैसे निकाल लेती है, मगर आज पुलिस उसे देख रही थी। आखिर कब तक? पक्षी, गाड़ी रोको। पुलिस गौरी को गाड़ी से उतार लेती है। कौवी, कब तक करोगी चोरियां? एक दिन तो पकड़ी ही जाना था। पुलिस जी, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। अब तो जेल जाकर ही तुम्हें माफी मिलेगी। फिर पुलिस गौरी कौवी को पुलिस वैन में डालकर जेल ले जाती है। गौरी कौवी अपनी बहन के घर आई हुई थी। छोटी, जल्दी से कपड़े धो लो, फिर हम दोनों नदी पर जाएंगी। मेरे पास वॉशिंग मशीन है दीदी, मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दूं, फिर हम दोनों नदी पर जाती हैं।
वॉशिंग मशीन छोटी वो क्या होती है? वॉशिंग मशीन में सर्फ पाउडर, साबुन वगैरह डालकर कपड़े डाल देते हैं और फिर वो मशीन खुद ब खुद ही कपड़े धो देती है। गौरी कव्वी के लिए ये चीज नई थी, इसलिए गौरी कव्वी बहुत हैरान हो रही थी। एक दिन अपनी बहन के पास रहने के बाद गौरी कव्वी अपने घर वापस आ जाती है। गौरी, आ गई हो तो जल्दी से मेरे और जग्गू के कपड़े धो दो। पति जी, अब मैं कपड़े पंख से नहीं धोऊंगी, मेरी बहन के पास वॉशिंग मशीन है। आप भी मुझे एक वॉशिंग मशीन ला कर दें, फिर ही मैं कपड़े धोऊंगी। वॉशिंग मशीन? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर पैसे नहीं है तो क्यों शादी की थी मुझसे? जो चीज भी मांगो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। किस दिन होंगे तुम्हारे पास पैसे? अच्छा, मैं जाता हूँ और देखता हूँ। फिर कालू कौवा बाजार जाता है। वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर जाता है। कबूतर जी, क्या आपके पास कोई सस्ती वॉशिंग मशीन है? हाँ है, ये चाइना की वॉशिंग मशीन है। ये बहुत सस्ती है, मगर तुम हमारे देश की बनी हुई वॉशिंग मशीन लो। ये बहुत ज्यादा अच्छी है और मोटर की भी 5 साल की गारंटी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कबूतर जी, आप मुझे ये चाइना की सस्ते वाली वॉशिंग मशीन ही दे दो। फिर कालू कौवा चाइना की सस्ती वॉशिंग मशीन लेकर घर चला जाता है। घर जाकर कालू कौवा वॉशिंग मशीन का स्विच लगाता है और उसे ऑन करता है। रुको रुको कालू जी, मैं कपड़े और सर्फ डाल दूं, फिर ऑन करना। गौरी कव्वी जग्गू के कपड़े पहले डालती है और साथ ही सर्फ और पानी डाल देती है। कालू जैसे ही स्विच ऑन करता है, वॉशिंग मशीन से टक टक की आवाज आती है और एक बार चलकर ही रुक जाती है। कालू, ये क्या हुआ? मेरी बहन की मशीन तो इतनी तेजी से चल रही थी और ये एक बार चलकर ही थक गई है। मैं अभी देखता हूँ। कालू कौवा कबूतर को फोन लगाता है। हेलो कबूतर जी, जल्दी आओ, मैं कालू कौवा बोल रहा हूँ। मेरी वॉशिंग मशीन चल नहीं रही, थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद कबूतर आ जाता है। ये चाइना का माल है, मैंने कहा था तुमसे अपने देश की वॉशिंग मशीन ले लो, मगर तुमने बात ना मानी। अब मैंने ठीक कर दी है। वॉशिंग मशीन चल जाती है और कबूतर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वॉशिंग मशीन फिर से रुक जाती है। कालू, ये तुम्हारी नकली मशीन फिर से खराब हो गई है। ये कैसी मुसीबत है, मैं तो फंस ही गया हूँ। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। वो वॉशिंग मशीन एक दिन चलती तो एक दिन बंद हो जाती। कबूतर जी, जल्दी आओ, वॉशिंग मशीन ऑन ही नहीं हो रही। भाई कालू कौवे जी, ये मेरा मसला नहीं है, किसी इलेक्ट्रिशियन को लाओ। फिर कालू कौवा तोते इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है। मैं देखता हूँ, हाँ अगर कोई नुकसान हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। यार, इसे किसी तरह ठीक कर दो, मैं तो चाइना की वॉशिंग मशीन लेकर मुसीबत में फंस गया हूँ। फिर तोता इलेक्ट्रिशियन वॉशिंग मशीन की तार को चेक करता है। धुआं सा निकलता है और एक जोर की आवाज आती है। ओहो, मोटर जल गई, इसकी तो मोटर जल गई है। एक दिन भी सुकून से मैं कपड़े ना धो सकी इस वॉशिंग मशीन से। मैं भी बहुत तंग आ गया हूँ। दुकान वाले कबूतर ने सच ही कहा था कि चाइना का माल ना लो। फिर कालू कौवा वो चाइना की वॉशिंग मशीन सर पर उठाए नदी पर जाता है और एक पेड़ पर बैठकर वो वॉशिंग मशीन नदी में फेंक देता है। जान छूटी, जो भी चाइना की वॉशिंग मशीन लेगा मेरी तरह मुसीबत में ही फंसा रहेगा। फिर कालू कौवा बाजार जाता है और इंडिया की बनी हुई एक अच्छी वॉशिंग मशीन खरीद लेता है। उस दिन के बाद गौरी भी सुखी और कालू कौवा भी सुखी हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका